चंद्र नहीं थे तब भी था और आज भी हो, तो ये संभव कैसे? मुझे तो जो आप दिखाई दे रहे हो ये तो थोड़ा जच नहीं दिया है, लेकिन वो अपनी सद्भावना से कह रहा है, वो विनम्रता से कह रहा है कि ये जो कृष्ण तत्व आप बता रहे हो इस दोनों का तालमेल कैसे करें? आपका तो अभी अभी जन्म हुआ है और सूर्य तो अनादि अनंत है, दोनों का कैसे एक बात कर रहे हैं? तो हमने कहा जो जिस आंखों से तू मुझे देख रहा, इस आंखों की समय सीमा, जैसे हमारे लिए ये जो हमको किसी को नेत्र में अगर कोई कठिनाई आई, हम चश्मे से पढ़ सकते हैं, बगैर चश्मे से नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया कि तू जिस रूप में मुझे देख रहा है ये तेरी सीमा है, लेकिन जिस रूप में हूं उस सीमाओं से तू देखेगा तो मैं वो दिखाई दूंगा जिसकी तेरे को देखने की जिज्ञासा। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे वो रूप दिखाइए जिसको मुझे देखने के बाद लगेगा कि हाँ आप जो कह रहे हो उसका तादात्म्य है, उसका आपस में रिश्ता है। और हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने जब दूसरा रूप पहला रूप दिखाया तो पहले रूप में जैसे हम सब जानते हैं कि ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, इस पंच तत्व के बने हुए शरीर में हम अगर उस भाव से देखेंगे तो हम अभी अपने इस शरीर के भाव को देखेंगे तो हमारे शरीर से केवल एक मुख दिखाई देता है। वस्तुतः हमारे शरीर में दो मुंह है, जो एक माँ के गर्भनाल के माध्यम से इस पिंड को बढ़ाते बढ़ाते जब हम पृथ्वी पे अवतरित हो जाते हैं तो वो मुंह हमारा बंद हो जाता है और एक मुंह के माध्यम से हम दूसरे रूप में आते हैं, ये हमारा स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन मेडिकल साइंस की दृष्टि से अगर भगवान कृष्ण ने जो उनका पहला रूप दिखाया उस रूप में हजारों प्रकार का एक तरह से ब्रह्मांड का लघु रूप दिखाई दिया तो अर्जुन घबरा गया। उनने कहा मुझे ये रूप नहीं चाहिए, मुझे तो आप जो दिख रहे हो उसका ही विराट दिखा दो, जो अपने उनने ज्ञान चक्षु दिए थे उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से देखने में जब दिखाई दिया। अब मैं आपसे इसी प्रकार से पूछता हूँ कि आज वर्तमान के दौर में भी हमको एक मुंह बताएंगे, लेकिन आप बताओ बीमार हो जाए इंजेक्शन लगाते हैं तो ये मुंह नहीं तो क्या है, आपको जहां से चाहो वहां से इंजेक्ट करते कि दवाई। तो ये हमारा एक तरह से ब्रह्मांड के समान शरीर के हजारों लाखों जो रोम रोम से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर के अंदर पिंड में अगर हम यद पिंड तो ब्रह्मांड की बात करते हैं तो जो जल हम बाहर देखते हैं वो जल ही तो हमको आकर्षित करता है। आप बताइए हमको सबको जल की अपनी ये सम्मेलन एक तरह से संसद मान सकता हूं, तो आदमी को नहाने से क्यों आनंद आता? नहाने से उसका क्या संबंध? हम उत्तर देते हैं हमको स्वच्छता के लिए नहाना अच्छा लगता है, कोई कहता नींद उड़ जाती तो अच्छा लगता है, कोई और अपने अलग प्रकार से बताता है। लेकिन मेडिकल साइंस की दृष्टि से अपन देखें तो ये हिमखंड जब पृथ्वी के रूप में से जीव की उत्पत्ति कर रहा है तो एक कोशी जीव के रूप में सबसे पहले जल से ही जीवन आया। इसलिए जल से जीवन आते आते अलग अलग प्रकार के जीवों की रचना काल के प्रवाह में होती है, जिसमें कोई जलचर बन गया, कोई थलचर बन गया, कोई नवचर आकाश में उड़ रहा है, लेकिन अंततः सबकी उत्पत्ति जल से है। इसलिए जिससे उत्पत्ति है वो सदैव लालायित करती, सदैव आकर्षित करती। इसलिए एक बार रोज सबकी इच्छा होती है कि नहा करके वो अपने उस जीव की उस प्रकार की उत्पत्ति से प्रेम करने के लिए। इसलिए नदी का जब भी कोई बहाव, कोई बड़ा वेग से बहता हुआ नदी का बहाव या कोई समुद्र, वो सदैव हमको आकर्षित करता है, क्योंकि हमारा उसका रिश्ता है, हमारी उत्पत्ति का केंद्र वो है। हम कितने आप अभी मैंने पूछा था विक्रांत जी आपके शब्द के अर्थ बताओ, विक्रांत का क्या है? तो मैंने आपसे बात करते करते अर्थ ढूंढने का प्रयास किया कि आक्रांत के बाद विक्रांत होता है। तो आप मान के चलो आपके पुरुषार्थ पराक्रम को प्रणाम करता है। ये जो हमारा आपका ये नाम है, इस नाम में सब कुछ छिपा हुआ। तो मैं मान के चलता हूं कि जब जल से जल की बात कही तो ये जो इधर उधर से हमारे पूरे देश दुनिया से जल आया, वो जल से हमने इकट्ठा होकर के एक एक करके सब दिया। मैं मान के चलता हूं कि ये जल सब तक रोज ऐसे ही पहुंचता है, क्योंकि जो हमने अपनी छिपरा से अभी हमने चकोसिया हुआ खाना, जहां जहां तक आप कह रहे हो
यहाँ से छिंदवाड़ी का जल खसक के गया चंबल में, चंबल से यमुना में, यमुना से गंगा में, वो गंगा सागर से सारे समुद्र में जुड़ते हुए पृथ्वी पे तो निकल गया। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हमारी जल की अगर उपलब्धता देखी जाए तो 70% से ज्यादा जल हमारी केवल पृथ्वी की अपनी भौगोलिक स्थिति में, जो हमारी वर्तमान में वसुधा है, वो वसुधा की स्थिति तो बहुत कम है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आज जब हम अपने पंच तत्वों की बात करते हैं तो पांचों तत्वों के आधार पर विचार करते करते जो हमारा जन्म ही क्यों हुआ, हम जन्म के ऊपर जाएंगे तो जन्म के ऊपर जाने में शरीर के हिस्से करना पड़ेगा, जो पतंजलि के माध्यम से हम सब जानते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये जो चार समुच्चय, इन चारों हिस्सों में से हम अगर इसमें परा और अपरा देखें तो 5 महाभूतों का ये अपरा वाला हिस्सा, इसमें और 3 आ जाएंगे। अपरा में क्या आएगा? अपरा में हम सब जानते हैं कि हमारा मन आएगा, बुद्धि आएगी, अहंकार आएगा, ये सब अपरा में आएगा। वो परा से हमारी आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। तो परमात्मा से आत्मा की यात्रा, ये परा यात्रा के लिए ये सारे विचारों की प्रवाह निर्मल धारा बहती रहे। इसीलिए हमारी योग संस्कृति के माध्यम से मनुष्य के अंदर, दुनिया के अंदर सदैव एक गुण हो सकता है कि मैं श्रेष्ठता धारण करूं, मैं सक्षमता धारण करूं, मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊं। लेकिन सर्वशक्तिमान बनते व्यक्ति की दिशा भटकने लगती है, वो सीमाओं के अंदर सबको बांधना चाहता है, वो अपने अधिकार के आधार पर अपनी दादागिरी के बलबूते पर सीमा उल्लंघन की इच्छा रखता है और सीमा उल्लंघन करते करते वो मेरी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, बाकी को नकारने लगता है। लेकिन काल के प्रभाव में सत्य सदैव काल बाधित है, उसका अपना अलग प्रकार का क्रम मैं मान के चलता हूं। ऐसे में हमारे लिए पुनः दुनिया के आज वर्तमान के स्वरूप को भी देखोगे तो दुनिया के बदलते दौर के अंदर आज हम देख रहे हैं एक ही देश के हिस्से थे रूस और यूक्रेन, अलग अलग नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से खून के प्यासे बने हुए, क्या उनकी आत्मा ही नहीं भर रही? एक अकेला ये नहीं, बगल के अलबगल दुनिया भर में देखे। लेकिन आज इस दुनिया के बदलते दौर में हमारी उदात्त संस्कृति के ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी जी की ध्वजा लेकर के हम अपने भारतीय संस्कृति को दुनिया में देख रहे हैं, जिसके कारण से भारत जाना जाता है कि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। और बुद्ध और युद्ध में जो अंतर है, हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना चाहते हैं, हम जीवों और विनोदों के उदात्त विचार को लेकर चलना चाहते हैं, हम प्रकृति के साथ हमारे अपने जो संबंध है उसको स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में प्रतीकात्मक रूप से जब आप जल दे रहे हैं तो हमने कहा ये जल, जल से जल का मिलना, जैसे बर्फ में जल और जल में बर्फ, बर्फ और जल में जो अंतर है, बर्फ में कोई जल नहीं ढूंढ सकता, लेकिन जल को बर्फ में ढूंढ सकते। ये जो मूल अंतर समझने का, इस भाव को समझते हुए हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से देश और दुनिया के अंदर से आए सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे मालूम है आज के समय प्रयाग में एक हमारा कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ का मतलब ही विचारों की श्रृंखला के आधार पर वैचारिक वो संक्रांति हो रही है। इस संक्रांति से ये जो अपना महाशिवरात्रि तक वो संक्रांति पर्व, और ऐसे में संक्रांति अर्थात दुनिया में क्रांति हुई है। क्रांति का मतलब मनुष्यों के विचारों के आधार पर एक दूसरे के लिए अपने नए विचार को लाना। लेकिन खगोल में संक्रांति होती और संक्रांति दुनिया के उद्भव की तरफ ले जाती। तो ये विचारों की संक्रांति जब प्रयाग में हो रही, आपने उज्जैन में करके ये अभिनंदन करने का काम किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। आपने बहुत अच्छा काम किया। सच्चे अर्थों में ये काल की नगरी है, अर्थात समय की नगरी, और समय की नगरी में समय को जो समझ जाए तो भी बचता क्या है, सबका समय नहीं है। ऐसे में इस महाकाल की नगरी में सच्चे अर्थों में हमने अपने उस उदात्त भाव को जानने के लिए 3 दिन की वैचारिक यात्रा का समागम